संसार रहन का सपना आई किया बिसरा मन
हम सब रूहों जीवात्माओं के सच्चे मालिक, दया कृपा के अपार सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को उनके आदेश से मुक्त रूप से बांटने में लगे हुए संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के मार्गदर्शक शुभचिंतक वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य परमार्थी प्रेमियों, माताओं बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन इन संदेशों से जुड़े आप सभी सत्संग प्रेमियों, सबको सादर ससम्मान जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 28 सितंबर 2021 प्रातःकालीन बेला में साधना के अभ्यास कार्यक्रम में जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आप उपस्थित हैं या संदेश सुन रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, संत मत की साधना अंतर्मुखी साधना है। हमारी किताबों में, हमारी परंपराओं में, धर्म ग्रंथों में या पहले आ चुके महात्माओं ने जिन पूजा पद्धतियों, विधियों या उपायों की स्थापना की है, वो समयानुसार सब ठीक थी, लेकिन समय बदल जाता है तो समय के साथ साधना बदल जाती है। गुरु महाराज की वाणी है, ये परिवर्तन का स्थान है। यहाँ कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। एक न एक दिन जो बन गया है उसको बिगड़ जाना है, जो बिगड़ा हुआ है उसको समय बदलेगा, बन जाना है। जो पा चुके हो उसको खोना है, जो खो चुके हो उसको पाना है। जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर, और जो मर गया है
अगर भजन नहीं किया, गुरु कृपा नहीं मिली, तो उसे लौट करके फिर आना जरूर है। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन हमारी नजरों के सामने से रोज गुजरता। आप देख रहे हैं, छोटा पौधा लगाते हो, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता, फल देने लगता, आपकी नजरों के सामने अवस्था पूरी हो जाती, सूख जाता। बच्चे पैदा होते हैं, बचपन में आप तेल मालिश करके उनको मोटा ताजा बनाते हो, पढ़ने लिखने के लिए बस्ता लेकर के स्कूल जाते हैं। किशोरावस्था हुई तो थोड़ा और विकास आ जाता, जवानी आई, गृहस्थी के आनंद में डूब गए, नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी में रह गए, और देखते देखते 3 पन बीत गए, 4था पन आ गया। बालापन खेल में, जवानी ऐसो इसरत में, और बुढ़ाई बेला आंख से दिखता नहीं, गले में कफ वित्त और बात ने घेर लिया। आप कब मालिक की बंदगी करोगे, कब भगवान का भजन करोगे? जो पहले की पूजा पद्धतियां, ये पूजा पद्धतियां और उन पूजा पद्धतियों को बताने वाले महापुरुषों के स्थान थोड़ा बहुत मन को रोकने के कारण बन सकते हैं, थोड़ी बहुत एकाग्रता के कारण बन सकते हैं, थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है, लेकिन कहिए कि उन उपायों से जीवात्मा का कल्याण हो जाए तो ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आज तक भगवत प्राप्ति के जितने इतिहास हैं वो स्नान ध्यान से नहीं प्राप्त किए, पूजा परतंगा से नहीं प्राप्त किए, हठ योग से नहीं प्राप्त किए, जप तप से नहीं प्राप्त किए, ज्ञान मार्ग से नहीं मिलने वाला, पोथी और किताबों के पठन पाठन से नहीं मिलने वाला। आए प्रेमी भाई बहनों, पोथियों में लिखी गई वाणियों के अनुसार चलोगे तब तो आपको पोथियां मदद करेंगी, नहीं केवल जबानी जमा खर्च और जबान से उच्चारण कर रहे हो तो पोथियां धोखा दे देंगी, किताबें धोखा दे देंगी। किताबें आपकी मदद नहीं कर सकती, किताबों के ज्ञान अपने अंदर उतारिए तब तो काम बनेगा। जैसे कैसे नहीं काम बनेगा? जैसे ये छोटे बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते तो मास्टर साहब इनको कॉपी पर कलम से लिखने के लिए दे देते, लिखो जल्दी से। श्याम पट पर लिख दिया, गाय का दूध मीठा होता है, लिखो इसको, और लिख करके रखो। बच्चे लिख लेते, कुछ सही लिखते कुछ गलत लिखते, लेकिन पाठ करने में गलती नहीं होती। रटो इसको, एक तरफ से सब जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती हो, चिड़ियों की कलरव होती हो, इसी तरह से पूरा कक्षा गूंज जाती, गाय का दूध मीठा होता है, गाय का दूध मीठा होता है। और मास्टर साहब कहीं छड़ी लेकर के आते दिख गए और तेजी जाप शुरू हो जाता है, गाय का दूध मीठा होता, गाय का दूध मीठा होता, गाय का दूध मीठा होता। अब प्रेमी भाई बहनों, 2-3 बातें इसमें हैं। अगर वो करोड़ बार जो है इसको जाप करे, गाय का दूध मीठा होता है, तो उसकी जबान पर करोड़ जाप से गाय के दूध का स्वाद नहीं आएगा।
दूसरा उपाय है, जिस पन्ने पर लिखा हुआ गाय का दूध मीठा होता, उस पन्ने को गोल गोल करके टुकड़े टुकड़े करके किसी गिलास में डाल दे, पानी डाल दे, चीनी डाल दे, शरबत बन जाए और उस शरबत को उठा करके पी ले, तो शरबत पीने से गाय के दूध का स्वाद नहीं मिलेगा। विचार करिए, सोचिए, समझिए, चिंतन करिए कि गाय के दूध का स्वाद कैसे मिलेगा। अगर गाय के दूध का स्वाद पाना है तो उसे 3 चरणों से गुजरना होगा, 3 कार्यवाही करनी होगी, 3 काम करने होंगे, 3 उपाय करने होंगे। क्या? पहले नंबर पर तो ये पता करना होगा कि गाय क्या चीज होती है। व्हाट इज द काऊ? गाय क्या होती है? अगर पता लग जाए कि गाय 4 पांव का एक चौपाया जानवर है, तो इतनी जानकारी होने के बाद भी आपको गाय के दूध का स्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक आपको गाय के बारे में ये मालूम नहीं होगा कि गाय का दूध उसके किस अंग से निकलता है, सींग से निकलता है कि कान से निकलता है कि पूंछ से निकलता है कि पैरों से निकलता, उसकी पीठ से निकलता या मुंह से निकलता या थन से निकलता। अगर दूसरी चीज आपको ज्ञात हो जाए कि गाय का दूध उसके थन में होता है, 2 जानकारियां हो गई। लेकिन इस जानकारी के बाद भी गाय के दूध का स्वाद आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तीसरी चीज आपको न पता हो। क्या? गाय का दूध थन से किस विधि से निकाला जाएगा, यानी दूध दुहने की कला मालूम होनी चाहिए। अगर दूध दुहने की कला मालूम नहीं है तो आप सब जानकारी रखे रहिए, किताबी ज्ञान पुस्तकालय की तरह से आपको कुछ नहीं दे सकता। ठीक इसी तरीके से अगर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लिखी गई इबारत, किताबों के लफ्ज अगर इशारा करते हैं कि परमात्मा मिलता है, परमात्मा जीते जी मिलता है और परमात्मा का दर्शन होता है, उसकी वाणी सुनी जाती है, तो इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको ठीक उसी तरह से 3 चरणों से गुजरना होगा। परमात्मा क्या होता है? व्हाट इज द गॉड? परमात्मा क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कोई भगवान को प्राप्त किया हुआ गुरु, जिसने उसको पा लिया, जिसने उसको देख लिया, जिसमें वो मिल गया, जिसकी स्वरूप बन करके खुद परमात्मा के रूप में प्रकट हो गया, वही आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और जब गुरु मिलेगा तो आपको इस कलयुग में पिछले युगों की साधनाओं से मोड़ करके नाम योग की साधना में लगाएगा, क्योंकि और युगों में और साधनाएं थी। किताबों में प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, धोती न्योली बस्ती, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उर्मुनी इत्यादि इत्यादि योग की साधनाएं, 6 शास्त्र के योग, ये सब सतयुग के समय के थे। जिस समय धरती पर पैदा होने वाला इंसान पूरा 21 हाथ लंबा, यानी इस नीम की पेड़ की ऊंचाई का हुआ करता था। 1 लाख वर्ष उम्र होती थी। मन की ताकत हाथी की तरह से बलवान, जिधर रौंदता चला जाए उधर सर करता चला जाए। प्राण हड्डियों में रहा करते थे,
जब तक हड्डी नहीं सूख जाएगी प्राण मौजूद रहेंगे। तभी तो मनुष्य शतरूपा जब तपस्या करने गए, पहुँचे जाय धेनुमति धीरा, हरसि नहाने ही निर्मल नीरा, करई आहार साक फलकंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। कितनी लंबी तपस्या की थी, उस समय 1,00,000 वर्ष की उम्र थी। इसलिए लिखा है कि 6,000 वर्ष तक पानी पी करके, 7,000 वर्ष तक हवा खा करके और 10,000 वर्ष तक हवा और पानी दोनों त्याग करके एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या किया। ये मनगढ़ंत बात नहीं है, आपकी किताब में लिखा हुआ, पढ़िए दोहे को। यही विधि बीते बरस खट, सहस वारी आहार, संवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। और आगे क्या लिखा? बरस सहस 10, त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। और उनकी तपस्या कितनी, जंगली जानवर शरीर के मांस नोच नोच करके खा गए, केवल हड्डी का कंकाल बचा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं किया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस तपस्या में खोज करने वाली, शोध करने वाली, अन्वेषण करने वाली चीज क्या है, डिस्कवर कीजिए। वो डिस्कवरी तलाशिए कि जब केवल हड्डी का कंकाल था, लेकिन एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार क्या था? जब उनके कानों में तपस्या पूरी होने को हुई तो मृतक जियावनी हीरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई ऊर्जन आई। मुर्दा को जिंदा कर देने वाली वाणी कानों के रास्ते से जब उनके हृदय में प्रवेश हुई तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया। यहाँ से लेकर के अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस और तमाम मुल्कों में ऐसी सर्जरी की कोई पद्धति नहीं कि 1 किलो मांस पीछे से काट दीजिए और 1 सेकंड में उसको सर्जरी से पूरा कर दीजिए, किसी विज्ञान में नहीं। लेकिन उस मुर्दा को जिंदा कर देने वाली आवाज में इतनी बड़ी ताकत थी कि आवाज आते ही क्या हो गया, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन के आए। जिसके शरीर पर एक रत्ती भर मांस और रक्त नहीं, सारा शरीर तरोताजा, लगता था कि अभी राजमहल से तपस्या करने के लिए आ रहे। ये सतयुग का समय था। उस समय किताबों में लिखा है, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भौकानी। सब लोग जोगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला था, भगवान का ध्यान करके अपने लोक को चले जाते थे। लेकिन जैसे युग का परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आया, आदमी की उम्र 10,000 साल, मन की ताकत घट करके घोड़े जैसे प्राण निकल करके खून में चले आए। जब तक खून नहीं सूख जाएगा प्राण मौजूद रहेंगे। मन की ताकत घोड़े की तरह हो गई। उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे हुआ करते थे। महात्माओं ने सब साधना बदल किया। सतयुग में धरती एक बार बोई जाती थी, विपुल बार काटी जाती थी, और त्रेता में एक बार बोई जाती थी तो 21 बार काटी जाती थी। महात्माओं ने साधना बदला। रामायण क्या गवाही देती है? त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पि कर्म भव तरही। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं तो भगवान राम त्रेता में ही अवतार लिए। त्रिलोकी नाथ के अवतार थे, लेकिन अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए उनको भी समय के मान्यता के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ा। तभी तो उनके यज्ञ का घोड़ा उन्हीं के निजी बेटों ने पकड़ लिया और बाप को बेटे से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ये समय की बात थी। और फिर युग बदला, द्वापर युग आया। द्वापर में आदमी की उम्र 1000 साल, मन की ताकत
घट करके बकरी की तरह हो गई, प्राण निकल करके चमड़े में चले आए। जब तक चमड़ा नहीं सूख जाएगा तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, उस समय आदमी 6.5 हाथ लंबे, 7 हाथ लंबे हुआ करते थे। धरती एक बार बोने पर 11 बार काटी जाती थी। अभी 5000 साल पहले की बात है। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने रास्ता बदला। रामायण क्या गवाही देती है? द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भाव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा से, मंत्रों के आवाहन के द्वारा लोग भगवत की प्राप्ति कर लेते थे। एक इतिहास आपको याद कराऊं द्वापर का। गुरु द्रोणाचार्य के पास एक छोटी जाति का भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए गया और अर्ज किया, महाराज मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कितना खराब जवाब दिया। कहा, ए बच्चे, मैं राजघराने के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, तुम्हारे जैसे छोटी जात के बालक को शिक्षा नहीं दे सकता। बेचारे की सब सपने पर पानी पड़ गया, अरमान टूट गए। आंसू गिराता हुआ रोता जंगल से जा रहा था। एक साधु बाबा मिल गए। कहा, बेटे रो क्यों गए हो? सारी कहानी कह सुनाई। कहा, घबराते क्यों? पगले कहेंगे। ये द्वापर है, द्वापर। द्वापर में मूर्ति पूजा का समय है। अगर तेरी इच्छा गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखने की है तो जा जंगल में एक माटी की मूर्त उसी दाढ़ी बाल जैसी बना लेना और उसी के सामने बैठ करके अभ्यास करना, तू पक्का धनुर्धर हो जाएगा। आशीर्वाद गुरु का मिल गया, चला गया। और इतिहास बताता है कि मूर्ति के सामने किया हुआ अभ्यास एकलव्य अर्जुन जो उनकी गोदी में बैठ करके अभ्यास करते थे, फेल हो गए और छल से उसका अंगूठा मांग लिया कि दे दो गुरु दक्षिणा में। ये समय की बात थी। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप कलयुग में हैं। उम्र औसतन 100 साल, एवरेज एज 100 ईयर्स। यानी महात्माओं ने जो पहले के पंडित जी की किताबें हैं, उन किताबों में भी 100 वर्ष की आयु है। श्लोक में पंडित जी रोज सुनाते हैं शादी ब्याह में, शतम जीवेम शरदा, मतलब 100 वर्ष की उम्र की कल्पना की गई। इस कलयुग में 100 वर्ष अधिकतम उम्र। अरे आपका संयम, नियम और सांसों को रोकने की बात हो जाए तो आप उसके ऊपर साधना करो, भजन करो, ऊपर चले जाओगे। लेकिन अगर बुरे काम करोगे तो 30, 35, 45, 26, 57 में चले जाओगे। ये तो सांसों के गिनती के ऊपर जो अपनी सांसों को जल्दी जल्दी बिता देगा, फुला करके, हचकी ले करके, गलत काम करके जल्दी जल्दी, तो आपकी कम उम्र हो जाएगी। लेकिन जब एकाग्र होकर के भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, उस समय सांसें रुक जाएंगी, खर्च नहीं होगी, आपकी लंबी उम्र हो जाएगी, दीर्घायु हो जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस 100 साल की कल्पित उम्र के समय में महात्माओं ने पिछले 3 युगों की साधना को खारिज कर दिया। मुझे दोष मत लगाइएगा, मुझे गाली मत दीजिएगा, मुझे अपशब्दों से मत सम्मानित कीजिएगा। अरे आपकी वही किताब जिसको 24 घंटा पाठ करते, माथे लगाते, प्रणाम करते, पूजा करते, वही किताब जो वही देती है कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग में ये विधियां काम नहीं करेंगी जिसको आप कर रहे हो। ये ही कलिकाल न साधन पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग से कुछ नहीं, जप से कुछ नहीं, तप से कुछ नहीं, व्रत से कुछ नहीं, उपवास से कुछ नहीं, गंगा स्नान से कुछ नहीं, तमाम परिक्रमा से कुछ नहीं। ये किताबों में सीधे लिखा गया। कालिमह कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन। और क्या लिखा है? एक जगह
25 जगह उदाहरण आप देखिए लिखा है। त्रेतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जो गति हो सो कलिहरि नाम ते पामो। सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में मूर्ति पूजा से जो गति मिलती, कलयुग में प्रभु के नाम के जाप से, राम नाम जाप से, हरि नाम जाप से वो गति मिल जाएगी। लेकिन यही आप भ्रम करोगे। मैंने कई लोगों से पूछा कि रामायण पढ़िए, तो रामायण में 3 भजन का जिक्र किया गया है। एक जगह लिखा गया है, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। बिना हरि भजन के कष्ट क्लेश नहीं जाएंगे। दूसरी जगह रामायण में लिखा है, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषाण। रामचंद्र के भजन के बिना अगर कोई निर्वाण पद यानी मुक्ति मोक्ष चाहता है तो वो कैसा है? बिना सींग पूछ के जानवर। और तीसरा भजन क्या लिखा? औरव एक गुपुत मत सबई कहम कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावो। बिना शंकर भजन के कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकते। राम ने अपने मुंह से कहा, अगर हरि हरि जाप करना हरि भजन, राम राम जाप करना राम भजन, शंकर शंकर जाप करना शंकर भजन, तो ये तो 3 भजन हो गया। 3। और महात्माओं ने किताबों में क्या लिखा? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। 2 नाव पर पैर रखने वाले निश्चित रूप से डूबते हैं। तो आपको गलत अर्थ बता दिया गया। ये तीनों भजन 3 नहीं 1 है, इसका अर्थ गलत बता दिया गया। अर्थ क्या है? राम जब इस धरती पर उतरे थे, पैदा हुए थे आदमी की शक्ल में, तो जिस भजन को करके कल्याण किया वो राम भजन। विष्णु जब अवतार लेकर के धरती पर आए, जिस भजन को किया वो हरि भजन। शंकर इस धरती पर रह करके अवतार लिए और जो भजन किए वो शंकर भजन। ये तीनों 3 भजन नहीं, तीनों 1 भजन है। तीनों ने एक ही भजन किया। वो कौन सी? जिसका इशारा कबीर साहब ने अपनी किताब में किया, जागरी मोरी सूरत सुहागिन जाए। ऐ सूरत, ऐ जीवात्मा, अगर तुमको अपनी मांग में सिंदूर भरवाना, सच्ची सुहागिन होना, तो जाग। क्या पड़ी सो मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। मोरी सूरत सुहागिन जाग, सो मत, जागो उठो, सचेत होकर के भजन में लगो। कौन सा भजन? गंगा में डुबकी लगाने को नहीं कहा, मंदिर पर माथा पटकने को नहीं कहा, किताबों को चश्मा लगा करके पढ़ करके सारी रात ज्योति खत्म करने को नहीं कहा, परिक्रमा, ध्यान, जप, तप, उपवास, व्रत, इसको कुछ नहीं कहा। कौन सी भजन की बात की? गौर से इसको सुनिए। चित्त दे शब्द सुनऊ सरवन से, उठत मधुर धुन रागरी। मोरी सूरत सुहागिन जान, अपने चित्त को लगा करके खूब ऊपर ध्यान दे करके सुनो, कान को जोर लगा करके मधुर मधुर आवाजें इसी शरीर में उतरती हैं। है प्रेमी भाई बहनों, इस मानव शरीर में, इस मंदिर में बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तनकी सुधी बिसारी रे। जो बाहर के कानों को बंद कर लेगा, बहरा हो जाएगा दुनिया से, अंदर की तरफ ध्यान लगा करके सुनेगा, 6 राग 36 रागिनियों की आवाज इसी शरीर में सुनाई पड़ेगी। ये आपके इस मनुष्य मंदिर में बज रहे। आप इसको जो है ना सुन करके
नकली मंदिरों मस्जिदों में जाए सदा अफसोस है, कुदरती मस्जिद कसा के दुख उठाने के लिए। आप नकली मंदिरों मस्जिदों में भटक रहे हो। गुरु को तलाशो, इस सच्चे मंदिर का भेद लो और भजन करो। और जब भजन कर लोगे तो इस संसार से पीठ दे करके भाग चलोगे। भजन का मतलब भागना होता है। भागो, इस संसार को छोड़ करके भागो, तब कल्याण होगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी मेरी सूरत सुहागिन जा। संसार को पीठ दिखा करके भाग जाओ, हारी मान लो। संसार को जीतने की कोशिश मत करना, निश्चित रूप से हार जाओगे। समय से पहले अपना इलाज कराओ, नहीं तो बीमार शरीर आपका ना जाने कब काल भगवान के हाथ में चला जाए। इसलिए आप नहीं, यदि वक्त के पहले इलाज अपना कराओगे तो निश्चय जानिए हजरत कभी तुम उठ न पाओगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर अब भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे। जितना वातावरण, जितनी सुख सुविधा, जितना आपको अनुकूल अवसर भजन का मिला, आप सोचते हो कि गरीबी में गुजर कर रहे हैं, कैसे भजन होगा। असली भजन की जगह वही है। जब तक गरीब नहीं बनोगे, साहेब मिले सबूरी में, वो दीन बंधु दीनता पर ही मिलेगा। अमीर बनने की कोशिश मत करना। दौलतमंद बन गए तो ऐसो इशरत में भूल जाओगे हरि का नाम। इसलिए महात्माओं ने भगवान को पाने के लिए दुख को मांगा, भीख मांगा कि मुझे भगवान दुख दे दो। सुख के माथे सिल पर है, नाम मुखनते जाए, बलिहारी व दुख की कि पल पल नाम रटाए। गुरु अपने भक्तों से जब खुश होते हैं तो 3 चीज देते: गरीबी, बीमारी, अपमान। गरीब रहेगा, दाने दाने को तरसता रहेगा तो हर क्षण अपने मालिक को, गुरु को याद करेगा। बीमार रहेगा, दवाई काम नहीं करेगी तो हर दम गुरु को याद करेगा। स्वामी जी अब दया कर दीजिए, अब चला नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता, हे गुरु महाराज अब तो उठा लीजिए। अब कितना परेशान होंगे हम, हर दम गुरु की याद आएगी। और जब चारों तरफ अपमान होगा, उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, चद्दर ओढ़ करके घर में लेटोगे तो धर 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 आंसू गिरेगा और गुरु की याद करोगे। इसलिए वरदान मांगना तो ये मांगना, मुझे आप जो है गरीबी दे दो, बीमारी दे दो, अपमान दे दो, ताकि आपकी याद आती रहे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसको कौन चाहने वाला? कोई है जो चाहता है कि हम गरीब हो जाए? रात दिन पेट के खातिर उद्योग करते हुए छल कपट बेईमानी 4 दिन की जिंदगी के लिए आप कितने जो है गलत काम करते हो, और अंत में सब छोड़ करके चले जाते, सब छोड़ करके चले जाते, कोई साथ नहीं ले जाता। आप चालाकी में मत रहिए, कंप्यूटर का युग आ गया, या समस्त भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे, हमारी दौलत चली जाएगी, गलत फहमी है, कोई नहीं ले जा सका। आप भी इसलिए समय रहते गुरु ने जो नाम दिया, जिनको मिल गया जाप कर लो, भजन कर लो, जिनको नहीं मिला आज मिल जाएगा, आज पूज्य महाराज जी दे देंगे, जो नाम का रास्ता मिल जाए। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग में केवल नाम से, उस नाम का असली भेद आज मिलेगा, जिसके लिए रामायण में लिखा है, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम नाम का गुण नहीं बखान सकते हैं, राम के अंदर वो कुव्वत और क्षमता नहीं कि नाम का वर्णन कर सके। नाम की महिमा बहुत है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महली महेश जिए जान। ऐ भाई बहनों, ब्रह्म पार ब्रह्म से बड़ा नाम है। वो नाम आपके शरीर पे 24 घंटे उतरता है। जब तक इस नाम का मार्ग नहीं मिलेगा,
नाम बिना 84 नाचे, बिन सतगुरु कोई नहीं बाँचे। इस काल की बहती हुई धारा में बिना सतगुरु से कोई भी बच नहीं सकता, और बिना सतगुरु और बिना नाम मिले तब 84 में चक्कर मारते नाचते रहेंगे, घुमरी परैया करते रहेंगे। इसलिए नाम की तलाश करो। नाम माने शब्द, आवाज, आकाशवाणी, अनाहत नाद, प्रणो ब्रह्म, डिवाइन साउंड, इमॉर्टल साउंड, इसी को कहते हैं जो 24 घंटे इस शरीर में उतर रही। इसी को रामायण में गगन गिरा, नभवाणी, आकाशवाणी, गैर वाणी, धूल ध्वनि, गैर ध्वनि, गैर की आवाज, आवाज आसमानी, निदाय सुल्तानी, क्या क्या नाम महात्माओं ने कहा है, वो सब इसी के अंदर। बिना सतगुरु के मिले 6 गुरु इस धरती पर हैं। पहले गुरु माता पिता जो रक्त बीज के दाता, दूसरा गुरु दाई जो गर्भवास की मैल चुराती, तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले ले नाम को गाँव पुकारा, चौथा गुरु जो दीक्षा शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना, और 5वां गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमिरन कीना, 6वां गुरु भरम सब तोरा, ओमकार से माथा जोड़ा। ये योग साधना वेदों की, प्राणायाम की सिखाने वाले 6 गुरु, 6 गुरुओं का अस्तित्व, यही जीवात्मा की बैठक जहाँ तिलक चंदन लगाते हो, इसके ऊपर कोई गुरु नहीं जाते, इसके नीचे सब, इसके ऊपर 7वें गुरु का स्थान आता है जो सतगुरु होता है। 7वां सतगुरु शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। सतगुरु 2.5 अक्षर के शब्द का भेद बता करके आपको जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचाते हैं। महात्मा यही आवाज़ लगाते, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। प्रेमी भाई बहनों, अपने घर जाने के लिए, अपने मालिक को मिलने के लिए, इस बूंद को उस समुंदर में मिला करके उसी का रूप बनाने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। 2.5 अक्षर का भेद बताने वाले गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक शब्द का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक अंधेरे में भटकते रहोगे। शब्द बिना सूरती आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसी 84 में भटकते रहोगे। इसलिए शब्द मार्गी गुरु को खोजो, छोड़ जगत की चौजो मौजो, ये चौज मौज त्यागो। 2.5 अक्षर का शब्द का भेद बताने वाले गुरु की तलाश करो। शब्द रता गुरु खोज, तेरे भले की कहूँ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। शब्द मार्गी गुरु ना होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं थे ही। शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लगार, अपने अपने लोभ को ठाव ठाव बदमार। इसलिए उस गुरु की तलाश करो। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, करो मैं पूजा वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, जो शब्द में मिल करके शब्द का रूप हो गया, पिघल करके शब्द का स्वरूप बन गया, गल करके शब्द में मिल गया। ऐसे गुरु की तलाश करो। आज शब्द रता गुरु अपना भेद बताने जा रहे हैं। 8 बजे से नाम का रास्ता मिलेगा, लेकिन गफलत में मत रहना। शरीयतें भटका देगी, कर्मकांड भटका देंगे, दुनियावी पूजाएं आपको अधोगति में ले जाएंगी। एक वाकया आपको सुना देते हैं, थोड़ा सेवा का समय होगा। एक वाकया, एक नवाब के पास इकलौता बेटा था, जवानी में खुदा को प्यारा हो गया, मर गया। सारा रात उस इकलौते बेटे से बहुत उम्मीद किया था कि राजा के बाद इंसाफ और हिफाजत देगा, लेकिन अचानक में जब मर गया तो सारी जनता रो गई।
उधर से एक फकीर टहलते हुए आ रहे हैं। फकीर ने देखा कि किसी घर में चूल्हे नहीं जल रहे। कहा भाई आज कोई व्रत उपवास है, सब लोग खाना नहीं बना रहे। लोगों ने रो करके कहा नहीं महाराज, आज मेरे नवाब साहब का इकलौता बेटा चला गया। उससे बड़ी उम्मीद थी कि राजा से भी 3-4 हाथ आगे बढ़ करके हमारी सेवा करेगा, लेकिन जवानी में निकलौता हम लोग बेसहारा हो गए। कहना अच्छा, सारी नगरी को दुख है उसका, किसी के घर चूल्हे में। अच्छा चलो दिखाओ। ले गए, सब लोग रो गए चिक्गाड़ मार करके। जैसे आपके घर में कोई लाश पड़ी रहे तो आप भी तो हम भी तो चिक्गाड़ते हैं, सब लोग दुनिया में रहते हैं। तो पड़ी हुई लाश, तब तक राजा को बुलाया। अब बुलाओ। अरे नवाब साहब, बुझ तो गया दीपक आपका, कुल खानदान का चिराग जला गया, लेकिन नवाब साहब आपका बुझा हुआ चिराग जल जाएगा, मरा हुआ बच्चा वापस लौट आएगा। लेकिन है नवाब, सुन ले कान खोल करके, तू इतना एहसान फरामोश इंसान निकलेगा कि जो फकीर तेरे बच्चे को जिंदा करेगा इसकी चमड़ी निकलवा करके तू भूसा भरवाएगा, आग लगवाएगा। चरणों पर गिर करके रोने लगा। कहा महाराज ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहा चल वो तो वक्त की बात, चलो दिखाओ। जैसे तू बीच आंगन में पड़ी हुई थी लाश, दरवाजे से घुसते ही फकीर ने आवाज लगाई, ए बच्चे तेरे खुदा का हुक्म है, उठ जा। लाश ज्यों की त्यों टस से बस नहीं हुई। आधे आंगन में पहुंच गए, फिर आवाज लगाई, अरे तेरे खुदा के खुदा ने हुक्म दिया, उठ करके खड़ा हो जा। फिर भी लाश ज्यों की त्यों पड़ी रही। तब तक टहलते हुए नजदीक पहुंच गए और अपने जूतियों से ठोकर मार करके कहा मेरा हुक्म है, उठ जा। और फौरन बच्चा उठ करके खड़ा हो गया। सारे राजमहल में खुशी, बाबा अपना काम करके चले गए। उधर कोने में जो मुल्ला काजी मंत्री गिर बैठे हुए थे, वजीर, उनके दिमाग का कीड़ा नाचने लगा। खुदा का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। खुदा के खुदा का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। मेरा हुक्म है उठ जा। इसका मतलब ये इंसान आदमी अपने को खुदा के खुदा से बड़ा दिखाना चाहता है। तो ये तो उसकी हस्ती का अपमान काफिराना है। लेकिन 3-4 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा से कहें। एक दिन मौका देख करके सब लोग एकजुट होकर के कहे, महाराज आपके राज में खुदा की हस्ती का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, आप पहले वचन दीजिए कि सच्चा इंसाफ करोगे। कहा करूँगा भाई, बोलो। कहा ऐसे नहीं, फिर बोलिए। कहा इंसाफ करूँगा। कहा किसी मोह में तो नहीं जकड़ेंगे? कहें नहीं जकड़ेंगे। जब त्रिवाचा करा लिया तब उसके बाद कहा राजा साहब याद करिए आपका औलाद जब खुदा को प्यारा हो गई थी उस समय आए फकीर ने क्या कहा था, खुदा का हुक्म उठ जा, नहीं उठा। खुदा के खुदा का हुक्म नहीं कहा, मेरा हुक्म है। इसका मतलब इंसान काफिर है और खुदा। बोलो किताब को खोल कर देखो, इस काफिराने की सजा लिखी थी कि ऐसे इंसान की चमड़ी निकलवा करके उसमें भूसा भर करके आग लगाई जाए। तलब किए गए, फकीर बुलाए गए, आए। पहुंचते ही दूर से कहा, क्यों नवाब मुझे क्यों याद किया, किस लिए? कहा कि फकीर साहब आपसे गलती हुई है, आपने खुदा की हस्ती का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए आपको राज की तरफ से ये सजा सुनाई जाएगी, आपकी चमड़ी निकलवा करके इसमें भूसा भर करके आग लगाई जाएगी। हंसते हुए फकीर ने कहा, राजा तू इतने बरसों बाद कहा, मैंने तो उसी दिन तेरे चिराग को जलाने के पहले ही कह दिया था कि तू इतना एहसान फरामोश निकलेगा कि जिंदा करने वाले फकीर की चमड़ी निकलवा करके भूसा भरेगा, आग लगवाएगा। तू आज चल, तू अपनी शरीयतों और कानूनों को पूरा कर। महात्मा शम्स तबरेज अपनी सूरत जीवात्मा को निकाल करके चले गए। धड़ाम से शरीर नीचे गिरा। कहा ले मैं तो चला, इस चमड़ी पर इसमें चाहे जो कुछ करना, लेकिन शरीयतों के गुलाम लोगों ने उस मुर्दे शरीर को भी नहीं बख्शा। उस मुर्दे शरीर की चमड़ी निकलवा करके भूसा भरवाई और आग लगा करके जो है अपने
शरीयत के कानून का पालन करा, कितनी कुर्बानी दी है आप जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों के उद्धार के लिए। महात्माओं का इतिहास पलटिए तो देखिए कि जीवों के कल्याण के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। किसी कुर्बानी को कोई याद कर सकता है? कबीर साहब के संसी से चमड़े नोचवाए गए, जेल में डाला, नहीं कुछ हुआ, हाथी से रौंदवाया, ले जाकर के जंजीरों में बांध करके गंगा में डाल दिया। गोसाई जी बाबा को लोगों ने क्या क्या बदनाम किया और ले जाकर के अकबर ने जेल खाने में बंद किया। और जब बंदर उत्पात मचाए, राजमहल का उजाड़ डाला, तब जाकर के उसको होश आया, जेल खाने से लिया किया। ऐसे ही सिकंदर लोदी बादशाह को जब जो है बाहर मिले और उसकी एकलौती बेटी को उन्होंने जिंदा करके दिखाया और वो बेटी सिकंदर लोदी के साथ न रह करके कबीर के साथ चली गई, कबाली बन करके रही है प्रेमी भाई बहनों, तब जाकर के सिकंदर लोदी बादशाह झुका जो है। ऐसे महात्मा सूरदास की जब वो वर्णन करते कृष्ण की लीलाओं का कि ऐसा सुंदर रूप है, अब जब उन्होंने कहा कि सूर सूरत सर साजा पाया आमी रस जाजा, जब मैंने अपनी निगाहों की तीर चलाई तो मुझे अमृत का रस मिला और ऐसी जगह पर पहुंच गया, क्षर अक्षर निह अक्षर नाही कोटि कृष्ण तहलाजा, ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां करोड़ों कृष्ण लज्जित हैं। ऐसी वाणी करने के बाद लोगों ने जिंदा में उनकी आंखें फोड़ डाली, मीराबाई को जहर पिलाया, शम्स तबरेज की खाल खींची, मियां मंसूर को सूली पर लटकाया, मोहम्मद साहब को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, हसन हुसैन को पानी बिना मार डाला, नानक जी को गर्म तवे पर तपाया गया, उनके ही खानदान में आने वाले गुरु किशन राय को कड़ाहे में उबलते हुए तेल में खौला दिया गया, जैसे पूड़ियाँ तेग बहादुर की गर्दन काटी गई और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और दोनों बच्चों के टुकड़े हृदय के काट करके नाश्ते में परोसे गए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए कितनी कितनी बड़ी त्याग और कुर्बानियाँ हुई हैं। आप आज आज़ादी की इस हवा में सांस ले रहे हो, इस आज़ादी की लड़ाइयों में जिनका इतिहास बना हुआ उनके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे लोग रहे, बहादुर शाह जफर को जब रंगून की जेल में उनके बच्चों के हृदय काट करके ले जाए गए और कहा गया कि ऐ जफर, जिसमें तू तेज समझता है, दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ऐ जफर, तू जिस तलवार में ताकत समझता वो तलवार ठंडी हो गई, अब अपने जान की खैरियत मना। उसी बच्चों के दिल के ऊपर कागज को उलट करके उन्होंने दूसरा संदेश लिया, दूसरा संदेश लिख भेजा कि गाजियों में तू रहेगी, जब तलक ईमान की तो तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऐ प्रेमी गाजी कहते हैं कफन दफन होने को, मुरीद को, भक्त को, आज्ञा पालक सेवक को, जब तक आज्ञा पालन करने वाले सेवकों का अस्तित्व रहेगा, ये धरती की तलवार लंदन के तख्त तक चलेगी। और कर दिखाया लोगों ने। प्रेमी भाई बहनों, आज आपको सच्ची आज़ादी लाने के लिए, सच्चा सदाचार लाने के लिए, राम का राज्य लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। राम का राज्य भाषण से नहीं आएगा, जब तक लोग, सारी दुनिया, सारे देशवासी शाकाहार सदाचार की राह नहीं चलेंगे, लोग बुरे खान पान से मुक्त नहीं होंगे, लोगों की नज़र में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं आएगी, तब तक राम राज आने वाला नहीं। चाहे कितने कानून बना लो, चाहे जितने भाषण ले लो, इसलिए आप देशवासियों को, समाज के शुभ चिंतकों को, समाज के अगुवाकारों को, रामायण के पढ़ने वालों को, मंदिर के पुजारियों को, विभिन्न मठों में बैठे हुए साधुओं को, सबको राम राज्य लाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा और सबको एक एक गांव गोद लेकर के शाकाहार सदाचार का पाठ पढ़ा करके सबको भजनानंदी बनाना होगा। तब जो है आपके गुरु महाराज का सपना पूरा होगा। गुरु महाराज ने जो कलयुग में कलयुग जाने का, कलयुग में सतयुग आने का सपना देखा,
वो आपकी मेहनत से आएगा, आपकी त्याग और बलिदान से आएगा, आपके सेवा से आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद ले लो, जिम्मेदारी निभाओ। आप उस गांव के मुखिया, आप उस गांव के प्रधान, आप उस गांव के एमपी, आप उस गांव के एमएलए, आप उस गांव के राजा, आप उस गांव के प्रधान, आप उस गांव के सच्चे उद्धारकर्ता बन जाओ। अरे इन पदों में क्या मिलेगा? इस नाकिस पदों पर कौन बैठता है? ये गलीज भरी गद्दी पर कौन बैठेगा? आपने अगर जनता को जगा करके और लोगों को भगवान से मिला दिया, गुरु दरबार से जोड़ दिया, ये एहसान इतिहास नहीं भूलेगा। सोने के अक्षरों में आपके नाम लिखे जाएंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, त्याग तो करना पड़ेगा। गुरु के वचन को लेकर के फकीर की तरह से फेरा लगाना पड़ेगा, रोज रोज जाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। कुरेदते कुरेदते अगर रस्सी से पत्थर पर निशान बन जाते तो आपकी वचन वाणियाँ कुरेदते कुरेदते लोगों के दिल में निशान कर देंगी और एक दिन भगदड़ मच जाएगी। लोग गुरु के दरबार में पहुंच करके सच्चे आनंद की, सच्चे शांति की, सच्चे मार्ग की, सच्चे उपदेश की, सच्चे नाम दान की ख्वाहिश करेंगे। और यहाँ पर मेले लगने लगेंगे, मेले, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस काम के लिए आपको तपना पड़ेगा, इम्तिहान में आपको पास होना पड़ेगा। फेल होने वाले आगे नहीं बढ़ते, जो पास होते हैं वही आग और ठंडी में, पानी में कूदा करके परीक्षा ली जाती है और जब उससे पास होते हैं तब उनको पदोन्नति मिलती है। आपको भी ये इम्तिहान देना, इसलिए एक एक गांव गोद ले लो प्रेमियों, और जिस गांव को गोद ले लो उसी को अपनी आत्मा के कल्याण का भजन समझो। अगर उस गांव के सारे लोगों को 100% आपने शाकाहारी बना लिया, नशा मुक्त बना दिया, हर आदमी को भजन करना सिखा दिया और एक एक घंटे बैठ करके पूरा गांव भजन करने लगा, ये कुदरत की तबाही चली जाएगी। उमड़ते हुए तबाही के बादल उड़ करके दूर चले जाएंगे। भारत की जनता, आपका खानदान, आपके बच्चे, आपका समाज निखालिस सुख और शांति में, अमन चैन में पहुंच जाएगा। सब बर्बादी पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर ये काम नहीं करोगे तो बर्बादियों के अंबार आ रहे हैं। अभी वो वक्त आपको कल्पना में नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पेड़ों की पत्तियां खाने को नहीं मिलेंगी, आप क्या खाओगे? छालें, फिर लकड़ियाँ खाओगे पीस पीस कर। जब कुछ नहीं मिलेगा तो माँ बच्चे को खाने लगेगी, बच्चे माँ बाप को खाने लगेंगे। जीव जीव आहार वाली बात लागू हो जाएगी। कौन किसको बख्शेगा? किसी को नहीं बख्शता, सब अपने अपने जान की फिक्र करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उस बुरे दिन के आने के पहले अच्छा समय लाने के लिए कोशिश करो। समाज को अच्छा बनाओ, लोगों को अच्छा पाठ पढ़ाओ। अगर चंद लोग मिल करके सिनेमा और चलचित्र के बहाने इस देश की जनता का चरित्र गिरा सकते हैं, ऐ गुरु के बंदों, संकल्प ले लो। हम गुरु की ताकत लेकर के, गुरु का बल लेकर के इस बिगड़ी हुई जनता को, बिगड़े हुए समाज को दुरुस्त करके दिखाएंगे। जन जन में होगी क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। दुनिया पाएगी शांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। ये गुरु का सपना है, आपको गुरु का संदेश भूमंडल के कोने कोने तक पहुंचाने का जतन करना। तभी तो सारी दुनिया में भारत का एक छत्र राज्य होगा। कब? जब सारी दुनिया खजनानंदी बनेगी, तब भारत की गलियों में लोग अखंड कीर्तन करते हुए घूमेंगे और विदेशी पहनावा छोड़ करके भारत के परिधान धारण करेंगे। हमको आपको शर्म आनी चाहिए कि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपनी भाषा छोड़ दी, अपना जो है ज्ञान छोड़ दिया और विदेश ज्ञान, विदेशी वेशभूषा, विदेशी भाषा के पीछे अब जो है उसी तरह जैसे बंदर मदारी के पीछे चलता आप उसके। इसलिए सच्ची शांति आने के लिए प्रेमी भाई बहनों, भजन करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। आज 8 बजे से उसी परिसर में पूज्य महाराज जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। जो नए लोग आए हैं समय से पहुंचकर आगे बैठ जाएंगे, जो पुराने लोग हैं
थोड़ा कृपा करेंगे नए लोगों पर, उनके लिए सुनने समझने देखने का ज़्यादा मौका देंगे। आपको पीछे बैठ करके भी बाणियाँ सुनने को मिलेंगी, पुराने लोग पीछे बैठ करके सुन लेंगे, फिर दर्शन का सबको मौका मिल जाएगा। रसीद यहाँ काउंटर पर कटेगी, आप कटा लीजिएगा। और 2 घंटे जब तक नामदान चलता रहे सोइएगा नहीं, क्योंकि निद्रा भवानी को आपसे बड़ी मोहब्बत हो जाती है और वो आपकी मूड़ी को हिलाना शुरू कर देती है। इसलिए निद्रा भवानी से बचे रहिएगा, चाहे अपनी चमड़ी में चुटकी काटना पड़े या किसी चीज़ से चौंक करके अपनी जो है इस शरीर में दर्द पैदा करना पड़े, लेकिन जागते रहना, तभी आप उस दौलत को पाओगे। महाराज जी की नज़रों में नज़र मिला करके पूरी बात सुनिएगा और फिर यहीं से माला और फोटो ले करके जाइएगा, ताकि आज जाते ही शुरू कर दीजिएगा। जीवन का सब समय निरर्थक चला गया, कम से कम रास्ता मिलने पर आज से तो शुरू कर दीजिए। और अब जो समय बचा हुआ मालिक का भजन करके अपना काम बना लीजिए। आपकी सेवा का समय हो गया, इसलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। सब लोग त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है प्रेमी भाई बहनों, हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के एक मुख्य स्तंभ और संस्था के उपाध्यक्ष गुरु महाराज के समय की एक निगरानी अपने सम्माननीय मनु काका जी नहीं रहे। आज उनका शरीर कल शाम को पूरा हो गया। उनके निधन से पूरी संस्था को बहुत बड़ी क्षति हुई है और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था अपने उपाध्यक्ष के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करती है और आप सभी के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज से उनकी जीवात्मा की संभाल की प्रार्थना करती है। उन्होंने आजीवन जो गुरु महाराज की सेवाएं की हैं, संगत की एक ऐतिहासिक धरोहर है और सदा उनकी सेवाएं याद रखी जाएंगी। हम सब लोग गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मालिक अपने चरणों में जीवात्मा को स्थान दें और परिजनों को इस हुए असामयिक विक्षोभ को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव।